Hello guys. So today we are going to start the class 10th topic that is biology, and the chapter is life processes. The chapter is life processes. ये चैप्टर जो है बायोलॉजी का पहला यूनिट है लाइफ प्रोसेसेस एंड वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर हियर. सो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो क्या होती हैं, और हमको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं उसमें इस लाइफ का क्या मतलब है. मतलब हमने जो छोटी क्लासेस में पढ़ा था, जो बहुत बेसिक क्लासेस में पढ़ा था थर्ड फोर्थ क्लास में, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, उनके बीच का जब आपको डिफरेंस समझ में आएगा तब हमको समझ में आएगा कि ये जो लाइफ है, ये जो लाइफ है जो सेल्फ सस्टेन्ड है, सेल्फ रेगुलेटेड है, मतलब खुद से रहती है और खुद से अपने आप को रेगुलेट करती है. तो ये जो लाइफ है, ये लाइफ किस तरीके से सस्टेन करती है, तो हमको ये समझना पड़ेगा इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर में. तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, इनके बीच का डिफरेंस क्या है. तो लिविंग थिंग्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होंगी. तो जो लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उन्हीं के बेसिस पे हम किसी भी मटेरियल को, किसी भी थिंग को कहेंगे कि ये लिविंग है, और जिसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी उनको हम कहेंगे नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स. तो इस तरीके से, तो इसके लिए हमको एक छोटा सा फॉर्मूला जो है वो याद करना पड़ेगा कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो लिविंग थिंग्स कैसे होते हैं, क्या करते हैं. तो उस फॉर्मूले का नाम है मिसेस ग्रैंड, है ना. उस फॉर्मूले का नाम है मिसेस ग्रैंड. अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो आपको लिविंग थिंग्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो याद हो जाएंगे. अब हम एक एक करके इनको लिखते चलेंगे. एम, जो फर्स्ट एम है उससे आएगा मूवमेंट, मतलब जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं. ठीक है, अब मूवमेंट की आगे डेफिनेशन और है, वो हम और एक्सप्लेन करेंगे उसको. द सेकंड आर इज फॉर रिप्रोडक्शन. जो सेकंड आर है वो रिप्रोडक्शन के लिए, कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने नंबर को बढ़ाते हैं. द एस इज फॉर स्टिमुलाई. स्टिमुलाई, अब स्टिमुलाई क्या होता है वो हम भी पढ़ेंगे. फिर जी, जी फॉर ग्रोथ. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एग्जिबिट करते हैं, मतलब वो पहले छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं, इस तरीके से. आर इज रेस्पिरेशन. ठीक है, तो मूवमेंट, एम फॉर मूवमेंट, ये फॉर्मूला है मिसेस ग्रेन. एम फॉर मूवमेंट, आर फॉर रिप्रोडक्शन, एस फॉर स्टिमुलाई, जी फॉर ग्रोथ, आर फॉर रेस्पिरेशन. फिर नेक्स्ट ई, तो जो ई है वो मैं यहां लिख रहा हूं, है ना. ई, दिस ई आई एम राइटिंग हियर. सो ई फॉर एक्सक्रीशन, मतलब अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. फिर दिस एन इज फॉर न्यूट्रिशन. ठीक है, तो ये हमारा जो है, ये हमारा ये एक बेसिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. बेटा, तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, स्टिमुलाई, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन, ये नॉन लिविंग थिंग्स एग्जिबिट नहीं करेंगे, ये नॉन लिविंग थिंग शो नहीं करेंगे. तो अब हमको इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ना है, और इसके अलावा हमें ये पढ़ना है कि ये जो लिविंग थिंग्स है ये किस तरीके से शो करते हैं इनको, या फिर इनमें से हर एक का मतलब क्या होता है. तो जब वो हम पढ़ लेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि लिविंग थिंग्स वास्तव में कहते किसको है. क्या एक पेड़ को लिविंग थिंग कह सकते हैं,
ठीक है, क्या एक पत्थर को लिविंग थिंग कह सकते हैं, क्या ये जो मार्कर है इसको लिविंग थिंग कह सकते हैं, तो आपको वो सारी डेफिनेशंस के बेसिस पे समझ में आ जाएगा। तो ये लिविंग थिंग्स का पहले आप चाहें तो इसको पॉज करके लिख सकते हैं। ये है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने समझा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने एक फॉर्मूले से समझे, है ना। कौन सा फॉर्मूला? मिसेस ग्रेन। ठीक है, अब इसमें हमको समझना है इन सबके मतलब। ठीक है, तब जैसे एम फॉर मूवमेंट। ठीक है, तो अब ये मूवमेंट क्या है? मूवमेंट मतलब जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मूवमेंट शो करते हैं। अब ये मूवमेंट जो है ये दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है विजिबल मूवमेंट और दूसरा हो सकता है इनविजिबल मूवमेंट। ठीक है, विजिबल मूवमेंट कैसा है? जैसे कि मैं अभी मूव कर रहा हूं, तो अगर मैं मूव कर रहा हूं तो ये एक तरीके का विजिबल मूवमेंट है। अगर मेरी बॉडी के अंदर ब्लड मूव कर रहा है वो एक तरीके का इनविजिबल मूवमेंट है। ठीक है, मेरी बॉडी के अंदर हार्मोन्स मूव कर रहे हैं वो आप नहीं देख पा रहे हैं, तो वो एक तरीके का इनविजिबल मूवमेंट है। तो विजिबल मूवमेंट ऐसे मूवमेंट होते हैं जो आप देख सकते हैं बाय आवर आईज, आपकी आईज से जो आप देख सकते हैं उसको बोलते हैं विजिबल मूवमेंट। इनविजिबल मूवमेंट क्या होते हैं? इनविजिबल मूवमेंट ऐसे मूवमेंट होते हैं जो कि आप देख नहीं सकते, यू कांट सी देम बाय योर आईज। तो हमने पढ़ लिया है कि ये जो मूवमेंट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, विजिबल मूवमेंट्स एंड इनविजिबल मूवमेंट्स। विजिबल मूवमेंट्स क्या होते हैं? विजिबल मूवमेंट्स आर दोज मूवमेंट्स व्हिच वी कैन सी बाय आवर आईज, है ना। ऐसे मूवमेंट जो आप अपनी आईज से देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो सनफ्लावर होता है, जो सनफ्लावर होता है वो सन की तरफ मूव करता है, ये ऐसे अपने डायरेक्शन को घुमाता है, तो दिस इज अ विजिबल मूवमेंट। एक कैट है वो रन कर रही है, दौड़ रही है, एक कैट जो है वो दौड़ रही है, तो वो एक विजिबल मूवमेंट है। मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, वो एक विजिबल मूवमेंट है। ठीक है, एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है मिमोसा पुडिका, मिमोसा पुडिका। ठीक है, मिमोसा पुडिका एक प्लांट होता है जिसको बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट। ये जो टच मी नॉट प्लांट होता है, ये टच मी नॉट प्लांट को जब हम छूते हैं तो उसकी जो पत्तियां होती हैं, ये टच मी नॉट जो प्लांट होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं दे श्रिंक, वो इस तरीके से बंद हो जाती हैं। तो अब ये इस तरीके का मूवमेंट आपको दिख रहा है ना, तो इसको बोलते हैं विजिबल मूवमेंट, इसको बोलते हैं विजिबल मूवमेंट। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो विजिबल मूवमेंट भी शो कर सकते हैं, इनविजिबल मूवमेंट भी शो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से काफी एग्जांपल हो गए हैं विजिबल मूवमेंट के, आप आसानी से लिख सकते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जो पॉइंट है वो है इनविजिबल मूवमेंट, है ना। ऐसे मूवमेंट जो आपको दिखते नहीं आपकी आईज से। ठीक है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इनसाइड द प्लांट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इनसाइड द प्लांट, प्लांट के अंदर रूट से लीफ तक वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा, वो आपको नहीं दिख रहा है। तो अब ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है ये क्या है? जो ये इनविजिबल मूवमेंट है जो आपको नहीं दिख रहा है लेकिन हो रहा है ना, हो तो रहा है। आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स जो हैं, हार्मोन्स वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं लेकिन आपको तो नहीं दिख रहा है वो, तो दीज आर दी इनविजिबल मूवमेंट। ये होते हैं लेकिन दिखते नहीं है, एंड सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये हो सकते हैं, होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा आपके पास, क्या क्वेश्चन आएगा आपके पास? क्वेश्चन आएगा कि प्लांट्स डू नॉट मूव, प्लांट्स डू नॉट मूव, कैन दे बी कंसीडर्ड, कैन दे बी कंसीडर्ड नॉन लिविंग? ठीक है, प्लांट्स मूव नहीं करते तो क्या उनको नॉन लिविंग कंसीडर किया जा सकता है? क्वेश्चन ये है कि प्लांट्स मूव नहीं करते तो उनको नॉन लिविंग कंसीडर किया जा सकता है ना। प्लांट्स तो मूव नहीं करते, पर आंसर यही आएगा कि प्लांट्स के अंदर विजिबल मूवमेंट्स नहीं होते, एक जगह से चल के दूसरी जगह नहीं जाते प्लांट्स,
लेकिन उनके अंदर इनविजिबल मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, है ना। इसके अलावा आपके अलावा और क्या हो सकता है, कौन सा मूवमेंट हो सकता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के अलावा? इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स हो सकता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब इस क्वेश्चन को कोई घुमा के ऐसे भी दे सकता है कि while we are sleeping, जब हम सो रहे होते हैं, we do not move, हम मूव नहीं करते। can be considered dead, can be considered non living, क्या हमको नॉन लिविंग कंसीडर किया जा सकता है? the answer is no, because there are a lot of invisible movements, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे इनविजिबल मूवमेंट्स चल रहे होते हैं उस समय। तो इस तरीके से, ठीक है, आगे आ जाते हैं हम। तो सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज रिप्रोडक्शन, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये रिप्रोडक्शन क्यों करना पड़ता है पहले तो ये समझो। ये रिप्रोडक्शन की जरूरत क्या पड़ी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को? एक ही सेल होती काफी होता, उसके बाद आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी बिकॉज सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सर्टेन टाइम के लिए जिंदा रहते हैं फिर मर जाते हैं, सर्टेन टाइम के लिए जिंदा रहते हैं फिर मर जाते हैं। मतलब कहूं मैं तो इसका मतलब ये हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो कुछ समय के लिए जिंदा रहते हैं फिर मर जाते हैं, है ना। कुछ समय के लिए जिंदा रहते हैं फिर मर जाते हैं, जैसे कि हम जिंदा होते हैं 50-80 साल बाद मर जाते हैं, ठीक है। एक जो मच्छर होता है वो 3 दिन उसका लाइफ स्पैन होता है, 3 दिन बाद वो मर जाता है, ठीक है। कुछ टर्टल्स होते हैं 200-300 साल जीते हैं। तो इस तरीके से हर एक का लाइफ स्पैन है। अब ये जो लाइफ स्पैन है, कोई जिंदा होगा कोई ऑर्गेनिज्म तो मरेगा भी। अब उसी की लीनिएज, उसी की स्पीसीज आगे कैसे चले, तो उसका रीजन है रिप्रोडक्शन। वो अपनी स्पीसीज को इस अर्थ पे सस्टेन करना चाहता है, वो चाहता है कि उसकी स्पीसीज हमेशा इस अर्थ पे रहे, इसीलिए वो अपने नंबर को इंक्रीज करता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। चलिए आ जाते हैं तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई होता है कि चेंजेस इन द आउटर सराउंडिंग, चेंजेस इन द आउटर सराउंडिंग। जस्ट सपोज आज आप जिस रूम में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं उसमें एक शेर आ जाए तो आपका आउटर सराउंडिंग चेंज हो गए, अब उसको बोलेंगे स्टिमुलाई। इसका सिंगुलर होता है स्टिमुलस, तो कंफ्यूज नहीं होना है, स्टिमुलस भी सेम ही होता है, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। तो आपके रूम में शेर आ जाए, प्रॉपर शेर बड़ा सा, तो क्या करोगे आप? बैठे रहोगे, भाग जाओगे, है ना। क्यों? क्योंकि आपकी आउटर सराउंडिंग जो है उसमें चेंजेस आ गए, तो उसके लिए आप क्या किए? आप भागे। भागे मतलब आपने उसको क्या दिया? रिस्पॉन्स। ऐसे ही बेटा अगर मान लीजिए आपके पापा आपके पीछे डंडा लेके पड़े तो क्या करोगे? भागोगे, क्योंकि आउटर सराउंडिंग में चेंज हुआ, स्टिमुलाई मिला आपकी बॉडी को, तो आप रिस्पॉन्स। कभी गलती से गर्म तवे पे हाथ पड़ गया तो क्या करते हो? रखे रहते हो उसी पे? नहीं रखे रहते, हाथ तुरंत से उठ जाता है, बिकॉज क्योंकि वो स्टिमुलाई था, आपकी सराउंडिंग में टेम्परेचर चेंज हो गया। आपने जब तवे को हाथ लगाया तो आपके टेम्परेचर चेंज हो गया सराउंडिंग का, तो आपकी बॉडी ने उसके लिए क्या किया? रिस्पॉन्स दिया, है ना। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको जब स्टिमुलाई मिलती है, कोई भी एक चेंज होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल पेड़ देख लो। पेड़ रात में ऐसे पत्ते उनके ऐसे होते हैं, जैसे ही सुबह होता है उनके पत्ते बिल्कुल रिजिड हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स दिया। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितनी भी स्टिमुलाई है उसको रिस्पॉन्स देते हैं, ये हमको याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्या है? जी, मतलब ग्रोथ। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करते हैं। ग्रोथ शो करते हैं मतलब क्या हुआ? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो पहले स्मॉल होते हैं, फिर उनका साइज बढ़ता है, फिर और साइज बढ़ता है। तो अब ये जो इंक्रीज इन साइज है इसको ग्रोथ बोलते हैं। तो सारे लिविंग पहले एक सीडलिंग होता है, पहले एक छोटा सा सीडलिंग होता है, ये सीडलिंग और बड़ा होकर पेड़ बनता है, ठीक है। ये क्या हुआ? ग्रोथ हुआ, है ना। फिर अगला आ जाता है रेस्पिरेशन, है ना। रेस्पिरेशन क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए,
लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी आएगी कहां से? ये एनर्जी आएगी कहां से आएगी? ये एनर्जी आएगी उसके फूड से। तो फूड से एनर्जी बनाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। फूड से एनर्जी बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। अब ये जो रेस्पिरेशन है ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, एसेंशियल प्रोसेस। ठीक है, फिर आ जाते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो वेस्ट जनरेट होता है उस वेस्ट को सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। ये जरूरी है, वरना उनकी बॉडी के अंदर टॉक्सिक वेस्ट स्टोर हो जाएगा तो वो दिक्कत देगा। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन करते हैं। फिर न्यूट्रिशन, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन अपने को खाना चाहिए उनको, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे, ये सारी चीजें कर पाएंगे। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अगर किसी के अंदर 1, 2, 3 होते हैं तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, बैक्टीरिया मूवमेंट शो करता है, हाँ, रिप्रोडक्शन करता है, हाँ, स्टिमुलाई को रिस्पांस देता है, हाँ, ग्रोथ करता है, पहले छोटा होता बड़ा होता है, हाँ, रेस्पिरेशन करता है, हाँ, एक्सक्रीशन करता है, हाँ, न्यूट्रिशन करता है, हाँ, तो वो लिविंग है। अब ले लेते हैं एग्जांपल इस डस्टर का। डस्टर मूवमेंट कर सकता है, हाँ कर सकता है, अगर मैं ढक्का दूं तो, खुद से नहीं, सेल्फ नहीं कर सकता। रिप्रोडक्शन, क्या इस डस्टर को रख दूं तो सुबह एक और डस्टर पैदा हो सकता है? नहीं, तो ये गलत हो गया। स्टिमुलाई, अगर इसको मैं ऐसे मारूं तो क्या ये मुझे जवाब देगा? नहीं, तो रिस्पांस भी। ग्रोथ, क्या शाम को मैं इतने छोटे डस्टर को रखूं, रात को इतना बड़ा डस्टर हो जाएगा? नहीं होता। ठीक है, रेस्पिरेशन नहीं करता, एक्सक्रीशन नहीं करता, खाने पीने की जरूरत नहीं होती इसको। तो ये इस तरीके से हम डिस्टिंग्विश करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए अब आ जाते हैं कि लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ। ठीक है, तो लाइफ इज अ सेल्फ रेगुलेटेड, सेल बाउंड, सेल के अंदर होती है लाइफ। ठीक है, एक्टिविटी। ठीक है, मतलब एक खुद से रेगुलेट होने वाली सेल बाउंड एक्टिविटी है या एंटिटी है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं एंटिटी है, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म से या फिर किसी भी जिसे बोले लिविंग थिंग्स के अंदर होती है, किसी भी लिविंग थिंग के अंदर होती है। तो ये हमको समझना जरूरी है। ठीक है, विजिबल इनविजिबल मूवमेंट हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि विजिबल इनविजिबल मूवमेंट का कोई क्वेश्चन आएगा और आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि हमारा इसका टॉपिक भी है, वो है लाइफ प्रोसेसेस। ये लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है? तो लाइफ प्रोसेसेस आर द सेट ऑफ एक्टिविटीज, ये उन एक्टिविटीज और रिएक्शंस का सेट है, और रिएक्शंस, ये उन एक्टिविटी और रिएक्शंस का सेट है जिसके कारण से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है। दैट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। एसेंशियल फॉर सर्वाइवल मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर जिंदा रहना है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर अपनी लाइफ को सस्टेन करना है, अपनी लाइफ को मौजूद रखना है, तो ये सेट ऑफ एक्टिविटीज उसको करनी ही पड़ेगी। एसेंशियल है ना, ऑप्शनल नहीं है, एसेंशियल है, करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम क्या, लाइफ प्रोसेसेस। दीज आर द सेट ऑफ एक्टिविटीज और रिएक्शंस दैट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए या उनके सस्टेनमेंट ऑफ लाइफ के लिए ये एक्टिविटीज बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो ये लाइफ प्रोसेसेस कहलाती हैं। अब ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, हमको कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस पढ़नी है? ठीक है, हमको 4 लाइफ प्रोसेसेस पढ़नी है। 4 लाइफ प्रोसेस ही होती हैं। न्यूट्रिशन पहली लाइफ प्रोसेस, दूसरी लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन, तीसरी लाइफ प्रोसेस दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, और चौथी लाइफ प्रोसेस द फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन। इस चैप्टर में हमको ये 4 लाइफ प्रोसेसेस पढ़नी है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, अब इनको डिटेल में और न्यूट्रिशन का पार्ट वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हमने आज क्या पढ़ा
हमने पढ़ा कि लाइफ क्या होती है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच के डिफरेंसेस पढ़े, लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं एंड टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस पढ़ी हमने। ठीक है, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।